हेलो डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि एनआरआई डॉक्यूमेंट, तो आपने जो एनआरआई का डॉक्यूमेंट बनवाए हैं क्या वो फेक है या फिर नहीं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि राउंड 2 के लिए बहुत ज़्यादा आप सभी को एक अटेंशन वाली बात है कि आप सभी ने, हो सकता है कि जो स्टूडेंट एनआरआई से हैं उनके पास जनरल एनआरआई होगा, लेकिन बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने कि एनआरआई डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनवाए हुए हैं, तो क्या उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं या फिर नहीं है। क्योंकि ये बात मेरा बताने का मतलब है क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं राउंड 2 के अंदर जो कि एनआरआई से गए थे एडमिशन लेने के लिए, उनमें से करीब 20 से 25% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। हालांकि उनको कॉलेज मिल गया, ब्रांच भी अच्छा मिल गया, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई। तो क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ों का इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए चैनल के ऊपर आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको जो हमारे नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएंगे। तो आप कांटेक्ट करके जरूर रखिए और ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट अगर हैं तो ही आप एनआरआई से जाइए, अदरवाइज आप कांटेक्ट करके अपडेट ले सकते हो किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या सिनेरियो हुआ उस सभी के बारे में। लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्योंकि ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी तो मेरे को आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो काफ़ी ज़रूरी मुझे लगा कि आपको अपडेट में दे देता हूँ इस चीज़ के लिए। नीट पीजी 2024 राउंड 2 की आप सब लोग जानते हो कि जो रिपोर्टिंग थी वो 20 तक थी और इसमें रिपोर्टिंग चल रही थी। तो जरूरी बात एनआरआई डॉक्यूमेंट, तो जैसे कि ये राउंड 2 का मैंने एनआरआई का डॉक्यूमेंट की जो नोटिफिकेशन है एमसीसी की तरफ से आया हुआ वो मैंने ओपन किया हुआ है 28 नवंबर को ये आया था। तो इसमें आप सब लोग जानते हो किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट और जरूरी मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने कि एनआरआई से राउंड 2 में सीट ली तो उनको रिपोर्टिंग के टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं करने दिया। क्योंकि एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी से जो कि होती है मिस, वो क्या है, वो ये होती है कि जब आप एनआरआई से सीट लेते हो तो जब रिपोर्टिंग करने के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर आपको जो आपकी फीस है वो डॉलर में पे करनी पड़ती है। और जो भी काउंसलर या फिर जो भी किसी भी के भी कांटेक्ट में आकर आपने अपना एनआरआई डॉक्यूमेंट या फिर एनआरआई से आप जा रहे थे तो उन्होंने आपको जरूर ये सारी चीज़ें बताई होगी। अगर नहीं बताई है तो आपके लिए कंसर्न वाली बात है कि आपको जरूरी ये पता होना चाहिए कि जो फीस है वो आपको डॉलर में ही पे करनी पड़ती है। क्योंकि आप एनआरआई से हो तो इंडियन रुपीस तो आप कहाँ से कमाओगे, क्योंकि एनआरआई हो, जर्मन एनआरआई से हो तो फिर आपके पास डॉलर में पैसे होने चाहिए। आप कॉलेज में तभी फिल कर पाओगे, अपनी फीस तभी सबमिट करवा पाओगे जब आप डॉलर में पे कर पाओगे। बट कुछ स्टूडेंट थे जो कि ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे थे, नहीं कर पाए, और यही रीजन है कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है जहां पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो कि सीट मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। इवन सीट मिलने के बाद में भी आप बिना सीट के रह सकते हो। तो ये जरूरी था मुझे बताना कि अगर तो आप एनआरआई हो तो एनआरआई भी होना चाहिए, तो जनरल एनआरआई होना चाहिए। ये बात पे आपको ध्यान रखनी जरूरी है। इसके अलावा आपको जो फीस पे करनी होती है वो आपको डॉलर्स में ही पे करनी होती है। बाकी चीज़ें आप कांटेक्ट करोगे हम आपको अपडेट कर ही देंगे, जैसे कि हर एक चीज़ के बारे में अपडेट करते हैं। तो ये भी अपडेट आया तो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा कि आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आगे चलकर स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो और वो अपनी सीट इजीली ले पाए और सीट जो है कैंसिल ना हो पाए। तो कांटेक्ट जरूर करिएगा, आपको हम गाइड कर देंगे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है तो डॉक्यूमेंट आपको जो भी पासपोर्ट या फिर स्पॉन्सर हैं उनके, आपको स्पॉन्सर का जो डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है, एनआरआई होना चाहिए। एक रिलेशनशिप आपका होना चाहिए, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ में एक रिलेशन होना चाहिए आपका, ब्लड रिलेशन होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसके अलावा स्पॉन्सर का एफिडेविट होना चाहिए, एम्बेसी सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए, इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड कैंडिडेट का होना चाहिए, और इसके अलावा फैमिली, इसके बाद ट्री, जो कि आप सब लोग जानते हो कि ब्लड रिलेशन के अंदर ट्री तो होगी होगी, तो वो ट्री होना जरूरी है ताकि आप एक जनरल एनआरआई की तरह सीट ले पाओ। और फीस आप सब लोग जानते हो कि वहाँ डॉलर में पे होती है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यही रीजन था कि स्टूडेंट के साथ में ये कमी थी, या एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्ट हो सकता है, या फिर वो जो फीस है वो पे नहीं कर पाते हैं डॉलर में, और यही रीजन होता है कि उनकी सीट हो जाती है कैंसिल। और सीट कैंसिल होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, आखिरकार सीट मिलने के बाद में भी वो सीट नहीं ले पाते हैं। तो ये थी जरूरी बात, जो ध्यान रखना। कंक्लूड मैं इस वीडियो को कर देता हूँ कि अगर तो आप एनआरआई से हो
और सेकंड राउंड तक आपको सीट नहीं मिली है, मिल गई है, नहीं मिली है, उन्हीं को दिक्कत है, जिनको मिल गई है, कैंसिल हो गई है, उनके सामने दिक्कत है, तो कॉन्टैक्ट आप ज़रूर करके रखिए। बाकी थर्ड राउंड में जो एनआरआई से जाना चाहते हैं, वो भी कॉन्टैक्ट करके रखिए, क्योंकि सीट आप सब लोग जानते हो कि एनआरआई से बड़ी ईज़िली मिलती है और अच्छी ब्रांच में मिल सकती हैं, तो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास रहती है। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, आपको हम गाइड कर देंगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किस तरीके से लीगल तरीके से काम किया जा सकता है, वो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के अपडेट्स रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस-किस तरीके से ये चीज़ें, तो हम गाइड आपको कर देंगे। स्टार्टिंग से मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप एडमिशन लो, लेकिन ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी तरीके से सीट लेके रख सकते हो, तो अभी ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ में ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी अपडेट कि एनआरआई के लिए, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा आप जेन्युइन एनआरआई होने चाहिए, प्लस आपकी जो है बाकी कंडीशंस मैंने सारी इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। तो ज़रूरी है कि आपको जेन्युइन तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अजय शर्मा एयरस्टेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो एनआरआई से हैं वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे और अपनी सीट सिक्योर करने में आप इस साल बहुत ज़्यादा हेल्प उनकी हम कर पाएंगे, अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो। ये थी अपडेट्स। जिनका सीट कैंसिल हो गया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्कस करिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।